थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। ओके, चलिए, शादियों का सीजन चल रहा है, दो दो ब्याहों में जाना है आज। जाऊंगा एक में भी, लेकिन जाता नहीं हूँ मैं शादियों में। आई डोंट लाइक वेडिंग्स। दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम में जाता हूँ मैं। तो कभी भी दाल बाटी चूरमा का कार्यक्रम हो तो मुझे बुलाना मत भूलिएगा, नहीं तो काम अच्छे से संपन्न नहीं हो पाएगा। संपन्न नहीं हो पाएगा ठीक से ब्रो, नहीं तो देख लो आप, जैसे भगवान उत्तम, भगवान का छोटा भाई हूँ मैं, तो मेरे को भी तो लगेगा ना भोग। ऐसे क्या कर रहे हो? दाल बाटी वाले में भूल रहा हूँ ना भाई साहब। चलो, तो दाल बाटी बहुत बढ़िया चीज होती है, इंपॉर्टेंट है। दाल बाटी के लिए तो मैं राइवल्स के यहाँ चल जाता हूँ, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ, विद्यासागर वाले सर है, आरसी शर्मा सर, तो वो हर साल बुलाते हैं मेरे को। मैं चल जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, तो दाल बाटी से कोई दुश्मनी नहीं, है ना। और व्यवहारिक आदमी व्यवहार की वजह से बुलाते हैं, ठीक है। ऑल दो साथ में काम नहीं करते, लेकिन भाई एक रिस्पेक्ट तो होती है ना, एक काफी सालों से जानते हैं। दाल बाटी खाऊंगा, अच्छा मैं जाता इसलिए हूँ भाई साहब, 5 टाइप का चूरमा देखा है तुमने एक इवेंट में? 5 टाइप का, मेरा ऐसा मजा आ जाता है। मतलब बहुत रेयरली होता है ना। नॉर्मली क्या होता है, 2 या 3 टाइप के चूरमा होते हैं, ठीक है। एक तो सादा चूरमा, एक वो येलो वाला बेसन चूरमा, और एक मे बी थर्ड वन कैन बी गुलाब वाला या ये सब। वहां पे 5, मैं दिमाग भाई साहब, मजा ही आ गया। नहीं नहीं बेटा, मैं फुल ऑन। मैं जाता अपनी गाड़ी से हूँ, आता भी अपनी से हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सोता हूँ पहले, क्योंकि खाना उसको खाने के बाद है ना, यहाँ तक लोग यहाँ तक है ना, मैं यहाँ तक आता हूँ। तो यहाँ तक जब खा लेता हूँ तो दिमाग तो चले नहीं भाई साहब, नींद जब के आए। पहले मैं वही जो पार्किंग है ना उसमें ऊपर, पहले उसको थोड़ी देर शांति से बैठता हूँ, थोड़ा पानी वानी पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर आता हूँ, क्योंकि घर भी तो दूर है, वहां से तो दूर है। देखो भैया, सबका अपना अपना वो होता है। मेरी 2 4 चीजें तो हैं जीवन में, वो भी छोड़ दूं मतलब, बताओ। देखो भाई, सो एक्सपेंशन हो गया था, डाइवेस्टमेंट तो ये करना पड़ता है। दिख रहा है कि कहीं पे टर्न अराउंड हो गया, चलो आ गया आ गया आ गया। डाइवेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, बेटा ढंग से सुनिएगा। इतना ये लग रहा है, आप जब इसको लिखोगे एक पेज पे, एटलीस्ट इट विल बी 1 पेज, कम से कम हो जाएगा। अब सुनना, ये काफी बार आ रहा है आजकल, डाइवेस्टमेंट, है ना। सो कहाँ गया? अरे यार, दिखा तो था मेरे को कहीं, ये रहा। है, खड़े रहेगा तू आज, जितनी लेट आया है, 10 मिनट खड़े रहे। क्या है, अब डिसिप्लिन स्टार्ट करें, इधर नहीं, आराम से उधर यार, उधर लास्ट मिनट थोड़ी देर। क्या है, अब 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, अब आप और मैं एक दूसरे को समझ चुके होंगे। लेट आना एक्सेप्शन हो सकता है कभी कभार, बट नॉट योर हैबिट। वो नहीं चल सकता है। मैं भी आता हूँ, कभी कभार आता हूँ, लेकिन समझ लो बहुत कभी कभार, मान लो एक चैप्टर में 1 या 2 बार कभी हो गया तो हो गया, पर कभी कभार ऐसे लोड रोज तो फिर नहीं चलेगा, फिर से नहीं हो पाएगी। ना मेरे से काम हो पाएगा, ना आपसे पढ़ाई हो पाएगी। काम तो तभी होता है जब टाइमिंग बहुत जरूरी है उसके लिए स्टार्ट करना। चलिए, सो डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, हम पूरी क्या पढ़ रहे थे, रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटेजी। सर जब प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पे आ जाए तो हमको सोचना पड़ता है क्या करें। तो सबसे पहले कौन सी स्ट्रेटेजी लगाते हैं हम? सबसे पहले हम कोशिश करते हैं उसे ठीक करने की, तो टर्न अराउंड लगाएंगे। अब टर्न अराउंड भी अगर पॉसिबल नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे, फिर डाइवेस्ट करेंगे उसको, क्योंकि भाई उससे आपकी बाकी ऑर्गेनाइजेशन में इंपैक्ट आएगा। सही है कि नहीं है भाई, है ना। सो ऐसे होता है। चलिए, सो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होता है सर? डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, इसका मेन वर्ड क्या बताया था मैंने आपको? कटिंग ऑफ द लॉस मेकिंग यूनिट्स। तो लॉस मेकिंग यूनिट को कट ऑफ कर देना, उसे हटा देना, ये क्या कहलाता है सर? डाइवेस्टमेंट कहलाता है। इट इन्वॉल्व्स द सेल और लिक्विडेशन ऑफ अ पोर्शन ऑफ बिजनेस और अ मेजर डिवीजन और अ प्रॉफिट सेंटर और एसबीयू। भाई आपके बहुत सारे बिजनेस हैं, तो उनमें से एक दो अच्छे नहीं चल रहे, कोशिश भी कर ली टर्न अराउंड की, लेकिन नहीं है पॉसिबल, तो फिर हटाओ।
अडॉप्ट करो उसको, सही है कि नहीं? अच्छा, ऐसी बहुत सारी डिविजन है तुम्हारी, कॉस्मेटिक डिवीजन, फूड डिवीजन, मेडिसिन डिवीजन, टेक्सटाइल डिवीजन। कॉस्मेटिक वाली ठीक से नहीं चल रही है, लोग आजकल कर नहीं रहे लीपा पुत्ती, तो क्या करो, निकलो। सही है कि नहीं भाई? उससे डाइवर्स कर दो, कोशिश कर ली तुमने, लीपा पुट्टी मतलब, अरे वो पेंटिंग का वो कोई सेम ही होता है उसके अंदर, यही तो होता है, मेकअप और पेंट, घर में जो पुताई होती है उसका सेम प्रोसेस होता है। सर मैं है सही सही बताना, देखो ये गलत नहीं बोल रहा हूँ लड़कियों, है ना, यही होता है ना, सेम प्रोसेस होता है ना। पहले पहले अपन क्या करते हैं, पहले वो फाउंडेशन सेट करते हैं, घर में भी ऐसे ही होता है, पहले क्या लगाते हैं अपन, पुट्टी लगाते हैं पेंट पे, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, उसको थोड़ा लेवल अप करते हैं, वो लेके, है ना अरे मतलब मेकअप में क्या करते हैं, लेवल अप करते हैं उसको, तो इसमें भी लेवल अप करते हैं अपन, वो सैंड पेपर से, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रेजमाल, उससे वो लेवल अप करते हैं उसको। उसके बाद फिर क्या करते हैं, वो जो मेन वाला माहौल लगाना है, जो भी है वो लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक वो भी तो होता है उसको सेट करने के लिए, जो ऊपर से लगाते हैं फिर, है। अरे मैं देखता रहता हूँ ना, आजकल यही आ रहा है, लड़के भी तो यही कर रहे हैं, लड़के भी यही कर रहे हैं, यही वाले वीडियोस बना रहे हैं आजकल, है कि नहीं, स्किन केयर रूटीन, फॉलो फॉलो माय स्किन केयर रूटीन, है। अब एक दो तो आ ही जाते हैं यार, जयपुर अपना छोटा सा ही तो है, जयपुर में साड़ी पहन के घूम रहे लड़के, बताओ तुम यार, साड़ी पहन के दाढ़ी वाले लड़के, हाँ, चल रहा है, अपने यहाँ भी तो आ चुका है वो आ रहा है वो रील, स्किन केयर रूटीन, मेजर डिवीजन, प्रॉफिट सेंटर। तो जब आपके बहुत सारे बिजनेस है, बहुत सारे वो है एसबीयूज है, कोई अच्छा नहीं चल रहा है, कोशिश भी कर ली टर्न अराउंड की, तो भाई क्या करोगे, डाइवेस्ट ही करेंगे। चल, डाइवेस्टमेंट क्या होता है, इट इज द सेल और लिक्विड सेल करना, जो किसको, पूरे को नहीं, उस पोर्शन को। समझ गए भाई, आपके 10 प्रोडक्ट चल रहे हैं, 10 में से यार दो अच्छे नहीं चल रहे, खूब कोशिश कर ली उसकी रिवाइवल की, अब वो मार्केट से उसकी डिमांड ही खत्म हो गई, तो फिर निकलना ही इज द ऑप्शन, है कि नहीं? फालतू उसमें पैसे लगाते रहो, कोई मतलब नहीं, तो उसको निकल जाओ, उस वाले को बेच के निकल जाओ। समझ गए? स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, बताया था मैंने, बढ़ाया था क्या? थोड़ा तो बताया होगा, बहुत हल्का सा। टर्न अराउंड क्या, इनोवेशन? नहीं 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 नहीं, टर्न अराउंड तो अटेम्प्ट ही तब करेंगे जब डिक्लाइनिंग पे आ जाए, इनोवेशन तो आप करते रहो, वो तो जैसे मान ली मेरा अच्छा चल रहा है, मतलब चल नहीं रहा तो नहीं, तो वो तो टर्न अराउंड हो गया ना वो तो फिर। हाँ, तो टर्न अराउंड में ये तो कह रहा हूँ, ये कब लगाते हैं, जब व्हेन यू ट्राइड द टर्न अराउंड बट इट हैज प्रूव टू बी अनसक्सेसफुल, कोशिश कर ली वो करने की, ठीक करने की, हुई नहीं, तब क्या करोगे? ये तो सेकंड नंबर पे आता है, जब वो पॉसिबल ना हो। चलो, इसमें और क्या करते हैं सर, इट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ रिहैबिलिटेशन और रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। सर ये एक तरीके का रीस्ट्रक्चरिंग प्लान होता है, हम बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करते हैं, जो अच्छे चल रहे हैं वो चल रहे हैं, जो अच्छे नहीं चल रहे उनको कट ऑफ करते हैं, तो रीस्ट्रक्चर, रीपोजिशन करते हैं इसके अंदर, रिहैबिलिटेशन करते हैं, ठीक है। और ये कब लगाते हैं, इट इज अडॉप्टेड व्हेन अ टर्न अराउंड हैज बीन अटेम्प्टेड बट प्रूव टू बी, हमने कोशिश कर ली उसको बचाने की, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा है भाई, तो क्या करोगे आप? कोई मतलब ही नहीं है, जब उसको कोशिश कर ली तुमने उसको ठीक करने की, व्हेन यू ट्राइड द टर्न अराउंड बट इट इज नॉट पॉसिबल, तो देन यू शुड कट ऑफ। क्लियर है? हाँ भाई, टर्न अराउंड भी रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, रीस्ट्रक्चरिंग है, रिस्ट्रक्चरिंग मतलब रीपोजिशनिंग, रीपोजिशनिंग, ये सारी स्ट्रेटेजीज, ये सारे पूरा रिट्रेंचमेंट क्या है, इट इज अ पार्ट, बोला ना उसने, वो भी है, ये भी, ये सारे रिस्ट्रक्चरिंग प्लान ही तो है, बिजनेस को रिपोजिशन करने की, कि भाई 10 प्रोडक्ट है तुम्हारे, एक दो में अच्छा नहीं चल रहा, एक में तुमने टर्न अराउंड कर लिया, सक्सेसफुल हो गया, एक में टर्न अराउंड किया, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको क्या करेंगे, कट ऑफ। तो उस एक में टर्न अराउंड, एक में, ये सब ये रिस्ट्रक्चरिंग प्लान का हिस्सा होता है, रिहैबिलिटेशन स्कीम्स होती है। समझ गए? तो जब आपका बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, तो इनमें से देखो, किसी ना किसी में टर्न अराउंड कर रहे होगे, किसी ना किसी को डाइवेस्ट करोगे, किसी ना किसी को लिक्विडेट करोगे, किसी न किसी में मार्केट डेवलपमेंट करोगे, किसी बिजनेस में प्रोडक्ट डेवलपमेंट करोगे, किसी बिजनेस में डाइवर्सिफाई करोगे, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है बिजनेस में, जब बड़े बड़े पोर्टफोलियो होते हैं, तो सोचो जरा,
मुकेश अंबानी है, इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं इनके, किसी ना किसी बिजनेस में कुछ ना कुछ चल ही रहा होगा, इतने सारे हैं ना। द ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन बी इग्नोर्ड, इग्नोर्ड है वो ठीक कर लो उसकी स्पेलिंग। द ऑप्शन ऑफ टर्न अराउंड में इवन बी इग्नोर्ड, सर इसको इग्नोर कर सकते हो आप, डायरेक्टली टर्न अराउंड को इग्नोर करके क्या लगा सकते हो, डाइवेस्टमेंट। कब कब, जब एक बात बताओ, कोई बिजनेस है जहां मेरे को पहले ही क्लैरिफाई हो गया, मेरे को क्लियर है एकदम कि इसमें टर्न अराउंड अब हो भी नहीं सकता, तो फिर तो सीधा के सीधा ही क्या है, डाइवेस्टमेंट है। अरे सदमा है कि मेरी बात, आदमी ठीक करने की कोशिश वहां करता है जहां उसे कोई चांस लगता है, समझ लो। अब मान लो चिन्मय है, चिन्मय की गर्लफ्रेंड भाई साहब बिल्कुल ही धोखेबाज है, समझ रहे हो, दूसरे के साथ बात करते हुए पकड़ी जाती तो समझ में भी आता, दूसरे के साथ माहौल बना रही थी, पिक्चर देखने गई थी, मतलब हाथ में डाल के बैठी थी, ये पीछे बैठा था, तो यार ये तो क्या हो जाएगा इसके, अब इसको अब ये टर्न अराउंड का मौका दिया गया नहीं, टर्न अराउंड का मौका कहां दिया जाता है, छोटी मोटा हो कि भाई जहां आपको लगे देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रिवाइव और टू मेक थिंग्स बेटर अगेन, राइट, बट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ओनली, तो तब आप सीधे टर्न अराउंड को, कोई फिर कोई टर्न अराउंड थोड़ी होगा, सोचो वो बोल रही है बात कर लो ना मेरे से, बोले भाग, आई कि नहीं है मतलब, तो सीधे आप ये वाले ऑप्शन को स्किप कर सकते हो, कब, when the possibility is that कि आपको टर्न अराउंड का मतलब है नहीं, तो इट कैन बी इग्नोर्ड ऑल्सो, तो याद रखिएगा, क्लियर है क्या, बिना टर्न अराउंड किए सीधे क्या कर दो, डाइवेस्ट। चलो सन में आ गया, चिन्मय, the option of a turnaround strategy may even be ignored if it is obvious that divestment is the only answer। भाई एक ही ऑप्शन बचा है, अगर डाइवेस्टमेंट करो, सर तो इसमें तो मतलब मैनेजमेंट की गलती होगी ना, क्योंकि अगर उन्होंने स्टार्टिंग में टर्न अराउंड नहीं किया, डायरेक्ट डाइवेस्टमेंट में चले गए, भाई वो बिना बंदा गई थी, अरे नहीं वो वाले नहीं, नॉर्मल 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 बिजनेस। कई बार क्या होता है, नहीं, जैसे मैं बताता हूँ, कई बार जैसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनमें अभी भी दम है, तो चलो उसमें तो आप रिवाइवल कर लो, कर सकते हो ना, जैसे मोटरसाइकिल है, इन केस ऑफ रॉयल एनफील्ड दे टर्न अराउंड एंड राइट, व्हाई, बिकॉज इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स, मोटरसाइकिल्स आर स्टिल देयर, आज भी है, लेकिन सीडी प्लेयर टर्न अराउंड नहीं हुआ ना, जब कोई प्रोडक्ट ही ऐसा है जिसका खेल ही खत्म है, उसके क्या आ चुके हैं, उससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं, तब तो फिर तो सारी उम्मीद ही खत्म हो जाती है, सो देन यू कैन इग्नोर दिस ऑप्शन ऑल्सो, टर्न अराउंड करेगी बिना डायरेक्टली क्या कर दो, डाइवेस्ट। समझ में आया पक्का, चलो तो नेक्स्ट, अब सुनना, यहाँ पे ये तो इंट्रोडक्शन था, अब सुनिएगा, अ डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मे बी अडॉप्टेड ड्यू टू वेरियस रीजंस। कब लगाते हैं सर डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, नंबर 1, when a business that had been acquired proves to be a mismatch। देखो आपने कोई बिजनेस था जिसको एक्वायर किया था, अब वो यार गलती हो गई, कई बार गलत जगह भी तो अपन है ना, मिसमैच हो जाता है, अरे सही है कि नहीं है भाई, अब मान लो चिन्मय है वो उस चीज से निकल के भाई साहब दूसरी जगह फंस गया, दूसरी जगह और खतरनाक फंस गया, मान लो कोई लड़की ने स्माइल कर दी, उसको पता नहीं था, उसको तो और मामला बहुत खतरनाक, तो कई बार अभी एक्वायर तो कर लिया लेकिन इट प्रूव्स टू बी अ मिसमैच, तो कई बार डाइवेस्टमेंट, देखो मेरी बात समझिएगा, डाइवेस्टमेंट कब अडॉप्ट करते हैं हम, when a business which was acquired by you now proves to be a mismatch। अब वो अपने लिए क्या है, मिसमैच। अब टाटा ने यार एक ले तो लिया है, इसके साथ पेड तो लिया अलायंस, क्या नाम है, स्टारबक्स के साथ, आई डोंट थिंक ऐसा कुछ, मेरा ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, ठीक है, मान लो क्या पता भाई 1-2 साल बाद उसको लगे, बोला नहीं यार ये तो मिसमैच हो गया, अपने मतलब अपने सेट नहीं हो रहा ये काम, तो जब उनको आपको ऐसा लग जाए, when a business that we have acquired this business wrongly, गलती से अपन ने वो एक्वायर कर लिया, अपना ऐसा टेस्ट ही नहीं है भाई, कॉफी वाले आदमी नहीं, अपन शराब वाले हैं मान लो, ठीक है, बोले तो गलत ही बिजनेस उठा लिया, तो अपन क्या करेंगे फिर उसको, उस बिजनेस को, सिर्फ पूरे को नहीं, समझ रहे हो उसको, बिकॉज ये इतने बड़े बड़े एम्पायर्स हैं आज, अंबानी अडानी ये सब, टाटा, कई बार आपको क्या लगता है सारे 300 बिजनेस कर रहे हैं, 300 के 300 प्रॉफिट में चलते हैं क्या, नहीं, देर आर समटाइम्स कि भाई 2-4 बिजनेस हैं जो बाद में इनको लगने लग जाता, बोले यार ये तो गलत ले लिया अपन ने, फालतू पैसे गलत लग गए, तो कई बार फिर निकल जाओ उससे, और क्या है कि नहीं, तो सन भाई मेरी बात
सो समटाइम्स द बिजनेस which had been acquired, जिसको आपने एक्वायर किया था, नाउ प्रूव्स टू बी अ मिसमैच, तो उससे क्या कर लेना चाहिए, क्या अडॉप्ट करना चाहिए, डाइवेस्टमेंट, निकल जाना बेहतर है। एंड ऐसा बिजनेस विच कांट बी इंटीग्रेटेड विद द कंपनी, भाई मान लो ऐसे गलती से कोई ऐसे बिजनेस में हमने लगा दिए, है ना, अब 1-2 साल हो गए ऐसे लगा के बैठ गए, अब ना तो वो था ना गले की हड्डी बन गया है वो, ना तो भाई अंदर जा सके ना बाहर निकले, तो फायदा भी कुछ हो नहीं रहा, उसको कोई और बिजनेस में इंटीग्रेट भी नहीं कर पा रहे, ना उसका कोई किसी और बिजनेस में फायदा मिल रहा, तो फिर तो कटिंग ऑफ इज द ओनली ऑप्शन। सही है, पहला पॉइंट। दूसरा, सर लगातार आपकी कैश फ्लोज क्या हो रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, एंड इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर अदर्स। खुद का बिजनेस, वो तो मान लो ये जो स्टारबक्स है, तो कर तो लिया कॉफी वाला काम, अब इसकी वजह से इसमें तो खैर इसमें तो कोई फायदा है ही नहीं, उल्टा दूसरों वालों में भी ये क्या कर रहा है, दूसरे वालों का पैसा खा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है दूसरे वालों में, तो फिर तो भाई निकल लो दो, क्योंकि वो वही वाली मैंने बताया था जहर, जब जहर आपके यहाँ पैर में काटा वो सांप, तो भाई वो जहर अब ऊपर पूरी बॉडी में फैलेगा, फिर तो मर जाओगे, इससे बेटर उसको कट ऑफ करो। समझ में आ गई मेरी बात। सो याद रखिएगा, व्हेन देयर आर परसिस्टेंट, लगातार नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं फ्रॉम द पर्टिकुलर बिजनेस, क्रिएट फाइनेंशियल प्रॉब्लम फॉर द होल कंपनी, वो बिजनेस जो है वो बाकी पूरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स कर रहा है क्रिएट, तो फिर तो इट्स बेटर टू कट ऑफ। सही है। नेक्स्ट, सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन, कई बार कंपटीशन इतना सीवियर हो जाता है, टाटा इंडिकॉम, एयरसेल, सुना है कंपनी एयरसेल, जो आपका, अरे क्या नाम है यार वो, लुंगी वाले, कौन सी कंपनी, कौन सी क्रिकेट टीम, सीएसके, सॉरी, अरे याद नहीं आती ना फिर वो, लुंगी याद आ रही थी, तो लुंगी, वो सीएसके जो कंपनी थी, उसका कौन था स्पॉन्सर, मेन स्पॉन्सर वॉज एयरसेल। शर्मा की पीली पीली देखनी कि तुमने जैसी पीली, वही तो एयरसेल ही तो था उसका मेन स्पॉन्सर। अब लेकिन जब जियो आया तो कंपटीशन इतना सीवियर हो गया भाई साहब, तो ऐसे टाइम पे फिर 1-2 कंपनीज ने दे डिसाइडेड टू डाइवेस्ट फ्रॉम दैट बिजनेस, बोले निकल लो, ज्यादा बेटर है, फालतू बाद में माथा फोड़ी होगी। टाटा इंडिकॉम, टाटा का था, टाटा डोकोमो, निकल गया टाटा डोकोमो, गाना नहीं सुना तुमने, डोकोमो 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 डोकोमो, ऐसे पूरा गाना है, अभी तुमने चालू किया है सिर्फ, समझ रहे हो, ऐसे सिर्फ वर्ड पे देख लेना आप कभी चला गया, तो अच्छा लगता है। ऐसे रिंगटोन भी बनाई थी उसने, बहुत बड़ी अच्छी थी। तो निकल लिए ना वो, क्यों निकल गई साहब, क्योंकि कंपटीशन इतना सीवियर था, उनको समझ में आया तो निकल लिए उस बिजनेस से, एयरसेल वेंट, और वो भी निकल गया। समझ में आ गई। और कांग्रेस की सरकार थी, बचाने की कोशिश भी नहीं करी उन्होंने, और ये बात किसने कही है, एयरसेल के फाउंडर चेयरमैन। समझ में आई, मैंने कह रहा हूँ उसी ने कहे हुए शब्द हैं कि भाई हमारी कंपनी डूब रही थी, वी रिक्वेस्टेड द गवर्नमेंट कि भाई टू सेव अस, दे डिडंट सेव अस, इंस्टेड दे वर आस्किंग फॉर सम पैसा है। 2000, अब तो नहीं नहीं, उस एयरसेल साउथ की कंपनी थी, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट थी ना, सेंट्रल नहीं, लोकल, समझ गया, लोकल क्या होता है इसमें भी आपको बताता हूं। तो उसने ये बात बताई थी इंटरव्यू में कि भाई सरकार तो चलो सेंटर में उसकी आगे थी, लेकिन लोकल गवर्नमेंट जो थी स्टेट की, वो उसी की थी अभी भी, एंड देवर क्रिएटिंग प्रेशर, क्योंकि उस समय जो मेन लॉबी थी, लॉबी का मतलब होता है, प्रधानमंत्री तो बदल गया तुम्हारा, बाकी एग्जिस्टिंग सिस्टम उसी का चल रहा है अभी भी। भाई जो सोचो, जो पार्टी पिछले 60-70 साल से है, उसके लोग अंदर तक घुसे पड़े हैं, समझ में आ गई मेरी बात, जो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, तो ये बहुत मोदी जी के लिए बहुत बड़ा मुश्किल खेल रहा। इस इनिशियली 10 ईयर्स तो कुछ ज्यादा कुछ, क्योंकि भाई आपका पूरा सेटअप तो वही है ना अभी भी, सिर्फ ऊपर का आदमी बदलने से क्या होगा, अंदर, क्योंकि वो अंदर तो लोग उसी के दसे पड़े हैं, वो तो काम तो उसी तरीके से करेंगे, आई कि नहीं आई बात समझ में। तो ऐसा चल रहा था वो, तो उसने ऐसा बताया इंटरव्यू में कि द लॉबी ऑफ कांग्रेस, दे वर पुटिंग प्रेशर कि वो उसको बंद कर दे, जबकि उसको संभाला जा सकता था, कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, आज अच्छी कंपनी थी, अच्छी सर्वाइव कर सकती थी, बट वो गई, प्रेशर डाल रहे थे। समझ मेरी बात, ऐसा। चलो, तो कई बार सीवियरिटी ऑफ कंपटीशन, उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कर देते हैं हम, डाइवेस्टमेंट कर देते हैं। कंपटीशन इतना सीवियर है, निकल जाओ, ज्यादा बेटर है। सही है कि नहीं। अभी एलन आया 2-3 साल पहले, जयपुर में आया, कॉमर्स में, निकल गया। कंपटीशन इतना सीवियर है, बच्चे वैसे ही नहीं है, द मार्केट साइज इज वेरी स्मॉल एंड कंपटीशन इज वेरी
टफ एंड सीवियर, सो इट्स बेटर टू कट ऑफ। सिंपल है। वो आ गया, पीडब्ल्यू भी आ गया भाई साहब। पीडब्ल्यू ऑनलाइन बेच रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है खेल। यहाँ पे 10 12 15 20 बच्चे बैठते हैं, दैट्स इट। तो वो भी आज है कल नहीं है। सीवियरिटी क्या है, कंपटीशन इतना सीवियर है ना, द मार्केट साइज इज वेरी लेस। समझ रहे? तो साइंस वाली फर्म्स क्या होती है, इनको दिखता है और ये पढ़ लो, फिजिकली नहीं आ रहे बच्चे। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो उनको प्रॉफिटेबल नहीं हो रहा। कब तक सरवाइव करेंगे विदाउट प्रॉफिट्स? नो वन कैन सरवाइव विदाउट प्रॉफिट्स। ये एक प्रीमाइसिस है। अगर इसके मेरे खर्चे निकल रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग कर रहा हूँ, सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो सरवाइव कर पाऊंगा। लेकिन वो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका तो झंबड़ झूला ज्यादा होता है साइंस वालों का थोड़ा, है ना। अरे उनका तो इन्वेस्टमेंट और ये वो फलान धमाका ज्यादा होता है, और रेवेन्यू उतना आता नहीं सीए से। समझिए मेरी बात? यहाँ पे खेल तब है जब आप प्रॉफिट कॉस्ट को कंट्रोल करो। समझ में आ गई मेरी बात? अरे बोले ऐसे आज अनिल सर का कोई रेंट लगता है क्या? इम्प्लिसिट कॉस्ट लगती है, मैंने पढ़ाया है, याद करो। एक्सप्लिसिट कुछ नहीं लगती। चलो ठीक है, वट एवर ही हैज डन, इतने सालों पहले उन्होंने ये सोच रखी कि भाई तभी चल पाते हैं। समझ रहे हो? अगर आप सोचो आज अगर कोई दूसरी जगह जाकर के पहले तो रेंट लेते, बट आपको लगता है कि फिर वो बच्चों के मार्केट साइज के हिसाब से सारी कॉस्ट निकल जाती है? नहीं निकलती। तो ये बहुत स्ट्रैटेजी बहुत सोच समझ के लगाई जाती है ना। वो इतने प्रॉफिटेबल अगर होंगे नहीं पीडब्ल्यू वाले, तो नहीं चल पाएंगे, ज्यादा नहीं चल पाएंगे। फेस टू फेस ऑनलाइन में देखो, सब अलग खेल होता है इतना है, दिखाया अलग जाता है। चलिए, सो हम तो देख रहे हैं ना, आज से नहीं कब से देख रहे हैं, 3 3 बड़ी बड़ी कंपनियों में मैं काम कर चुका हूँ, आती है जाती है, और काम को अनस्टेबल कर जाती है। इससे बढ़िया तो आदमी जाए ही नहीं इस बार। लेकिन आई वॉज एकदम सतर्क। मतलब होता है ना, जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो क्या होता है, दे अप्रोच द टीचर्स जो भी चल रहे हैं उधर ना उस एरिया में, है ना, तो वो अप्रोच करते हैं। इस बार मैं थोड़ा पहले ही था, मैंने कहा नहीं, मेरे को शायद पहले जब खुद जम जाए तब जाऊंगा, देखूंगा। समझ रहे हो? सो वही वाली बात है, उसे जमने से पहले ही निपट जाते हो। बट लॉन्ग टर्म गेम है नहीं उनका। चलिए, क्योंकि मार्केट साइज भी कम है, कंपटीशन बहुत सीवियर है, तो निकल जाते हैं फटाफट से निकल के। चलो नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड इफ द बिजनेस इज टू सर्वाइव। अब सुनो, हमारे पिताजी का बिजनेस था अभी, मतलब फैक्ट्री जो थी पहले वाली, जो हमने 40 साल तक चलाई। मतलब हमारा पालन पोषण, हमारी पढ़ाई लिखाई सब उस बिजनेस से हुई है। हमें मतलब वो बिजनेस ने हमें मतलब एक तरीके से रोटी खिलाई है, सही है। अब लेकिन क्या है ना, अभी कुछ 5 साल या 5 6 साल पहले की बात है, अब दैट बिजनेस वाज आस्किंग फॉर मोर इन्वेस्टमेंट। अगर उसे हमें चलाना है तो हमें नया टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, विच वाज आस्किंग फॉर अराउंड मोर देन 1.5 और 2 करोड़। ठीक है। अब अगर हम वो लगाएंगे तो हम उसे चला सकते हैं, नहीं तो चला नहीं सकते। समझ गए मेरी बात? सो अब सिर्फ चलाने के लिए क्या चाहिए था, 1.5 2 करोड़ रुपए लगाना पड़ेगा उसके अंदर, तब तो वो चलेगी। समझ रहे हो? सो हम वो हमारी इच्छा थी कि हमको समझ में आया कि नहीं यार, इट्स नॉट अ बेटर ऑप्शन, तो इट्स बेटर टू कट ऑफ फ्रॉम दैट बिजनेस। ठीक है। सो समटाइम्स इट हैपेंस व्हेन अ बिजनेस रिक्वायर्स लॉट ऑफ टेक्निकल अपग्रेडेशन, बट यू डोंट वांट टू डू इट। यू फाइंड कि भाई उसको कट ऑफ कर देना ज्यादा प्रॉफिटेबल है। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो ब्याज है, सोचो वो ही इतना आ जाएगा जो उसके रेवेन्यू से ज्यादा आ जाएगा। भाई उस बिजनेस से जो हमको रेवेन्यू मिलेगा, हमको पता है कि जो ब्याज होता है उसका वही ज्यादा आ जाएगा। अरे अरे बात समझ में? आज अगर हम उसे नॉर्मल मार्केट रेट पे इन्वेस्ट भी करते, 12 13% का इन्वेस्ट तो कहीं भी मिल रहा है, 12 13%, तो 12 13% भी लगा लो, अब कितना हो गया? 20 लाख तो यही हो गया ना भाई। अरे आगे बात समझ में? 20 लाख तो ब्याज ब्याज का आ जाएगा, क्या मतलब है फालतू में? समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज होती है। क्लियर है सभी? सो पढ़ लो इसको क्या कह रहा है। व्हेन अ टेक, कब लगाते हैं डाइवेस्टमेंट? इट इज अडॉप्टेड व्हेन टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इज रिक्वायर्ड, जरूरी है टू सर्वाइव, बट वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द फर्म टू इन्वेस्ट इन इट, अ प्रेफरेबल ऑप्शन इज वुड बी टू डाइवेस्ट। जब वो बिजनेस मांग रहा है कि भाई इसमें अगर चलाना है तुमको, तो भाई पैसा लगाना पड़ेगा, बट आपको ऐसा लगता है कि भाई आपके पास उतना पैसा नहीं है या आपको उसमें नहीं लगाना है, तो इट्स बेटर टू कट ऑफ फ्रॉम दैट बिजनेस, निकल जाओ उससे। चलिए, तो हम उससे निकल गए। फिर अभी हमने रिसेंटली अभी इस दिवाली पे नया काम चालू किया उसका, वो बनाते हैं ना आजकल क्रिकेट क्रिकेट के टर्फ बनते हैं, जो जो बॉक्स बनता है, जो पूरा सेटअप बनता है, वो वाला सेटअप अपन ने चालू किया उसका, वो अपने फैक्ट्री में बनता है। तो मतलब जो अपन एक कंपनी है जो बैंगलोर की है, तो
यहां से बन के वहीं पे जाता है सारा। सो वो नया काम चालू किया क्योंकि अभी वो इन है, मार्केट डिमांड में चल रहा है, बढ़िया। चलिए सो सुनिएगा एक और, ये आगे अगला वाला इसलिए तो बताया था। कई बार हम डाइवर्स क्यों करते हैं? क्योंकि उसको डाइवर्स करके हमको क्या मिल गया, कोई बेटर ऑल्टरनेटिव मिल गया। सो इट्स बेटर टू डाइवर्स। समझ लो, जब आपके पास कोई उससे बेटर ऑल्टरनेटिव है तो इट्स बेटर टू डाइवर्स फ्रॉम दैट बिजनेस। सही है, अटके रहने का क्या मतलब है? बिजनेस में इमोशंस नहीं चलती। मैंने 4 लाइनें बोली थी ना उससे पहले भी, क्या बोली थी? उसी बिजनेस ने हमने को रोटी दी, उसी बिजनेस ने हमको पाला पोसा, पढ़ाई की वढ़ाई कराई, सही है। बट इमोशंस बिजनेस में नहीं चलती, प्रैक्टिकलिटी चलती है। तो जो प्रैक्टिकलिटी है उसी हिसाब से काम होता है। सही है कि नहीं है? चलिए सो कब लगाते हैं डाइवेस्टमेंट? व्हेन अ बेटर ऑल्टरनेटिव मे बी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। तो सर उसको उससे पैसा निकाल के कहीं और लगाओ जब आपके पास उससे कोई बेटर ऑल्टरनेटिव है। आगे बात समझ। तो ये सारे पॉइंट कितने हैं भाई? ज्यादा है ही नहीं, 1 2 3 4 5, मिस मत कर देना एक भी। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है उसमें बच्चे 1 2 मिस मार देते हैं, उसके अंदर भी बताओ 5 ही तो पॉइंट है। समझ में आया? और है भी सारे इजी। है ना? देखो क्या, एक तो मिसमैच वाला पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, जिसको आपने पहले एक्वायर किया था बट नाउ इट प्रूव्स टू बी मिसमैच, और उसको किसी में इंटीग्रेट भी नहीं कर पा रहे। ये होगा कीवर्ड। इसमें आप क्या बोलोगे? परसिस्टेंटली नेगेटिव कैश फ्लोज आ रहे हैं और वो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर द होल कंपनी। फिर कंपटीशन इतना सीवियर होगा कि भैया उसमें सर्वाइव नहीं कर सकते, इनएबिलिटी टू कोप अप विद दैट। तो इससे बेटर क्या है? कट ऑफ। फिर टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन मांग रहा है बिजनेस, बट आपको वो लगाना नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू इन्वेस्ट दैट मच अमाउंट, तो अ गुड ऑप्शन इज टू कट ऑफ। फिर व्हेन यू हैव अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन द ओल्ड बिजनेस, तो फिर निकलो ना आगे के बाद वन में। चल, तो ये होता है डाइवेस्टमेंट। और अब लिक्विडेशन। लिक्विडेशन आपके कोर्स में था लेकिन कट चुका है। ऐसे मॉड्यूल है किसी के पास? लेटेस्ट लेटेस्ट वाला है कि लेटेस्ट सितंबर का मई वाला? सितंबर वाला है किसी के पास? मई वाले में भी चलेगा, कोई बात नहीं। कमा के दे रहे हैं ना अभी, कमा के दे रहे हैं भाई साहब, लक्ष्मी माता है और क्या, पूरी इज्जत सब इन्हीं से ही है। कोई पैसा नहीं लगता, जीरो। कुछ लग रहा है? लग कुछ नहीं देना, आ ही रहा है जो भी यार, ये तो होता है। डाइवेस्टमेंट तो देखेंगे आप लोग, है ही नहीं। अच्छा तो पहले इतनी 4 लाइन थी वो भी हटा दी क्या बिल्कुल ही? ये लो भाई साहब, देख सकते हैं आप लोग मॉड्यूल के अंदर आपका ये रहा। ये दिखाना जरूरी होता है, माहौल बनता है। जैसे टर्न अराउंड, ये टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड के बाद ये डाइवेस्टमेंट लिखा हुआ है। डाइवेस्टमेंट के बाद लिक्विडेशन है ही नहीं, वो कट चुका है कोर्स से। सीधे क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑप्शन, ठीक है। तो ये आ गए मॉडल्स आपके चारों, समझ गए सब लोग? तो वो फिर भी क्योंकि जीवन में कोई काम मैं अधूरा छोड़ता नहीं, एटलीस्ट जो चीज समझा रहा हूं वो पूरी समझी जाएगी, तो इसका हाफ एटलीस्ट तो मैं बताऊंगा। ताकि आपको भाई काम तो पूरा है ना, कि होता तो रिटायरमेंट में वो भी उन्होंने हटा दिया होगा, वो अपने हिसाब से हटा देता है, समझ लो। चलिए सुनिएगा, लिक्विडेशन क्या होता है सर? आखिरी रास्ता, आखिरी है ना। पहले क्या ट्राई करोगे हमेशा? पहले क्या ट्राई करोगे? टर्न अराउंड। फिर क्या ट्राई करोगे? डाइवेस्टमेंट। जब वो भी पॉसिबल ना हो तो? जब आखिरी ऑप्शन है ना ये, तो इट इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ द कंपनी। सही है कि नहीं भाई? सो याद रखिएगा, कोई भी पहले ही सीधे थोड़ी लिक्विडेट करना चाहता है? मान लो चिन्मय वालों प्यार से इसका विश्वास ही खत्म, ऐसे थोड़ा होता है। ये तो सर ऐसा नहीं होना चाहिए कभी, ये आखिरी चीज होती है। इट इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड द मोस्ट अनअट्रैक्टिव स्ट्रेटेजी। सर लिक्विडेशन सबसे एक्सट्रीम होती है, सबसे अनअट्रैक्टिव होती है, बिकॉज नो वन वांट्स टू डू इट। कि इसका मतलब होता है बिल्कुल खत्म कर देना सब कुछ, अबैंडनिंग ऑल एक्टिविटीज, क्लोजिंग डाउन द फर्म्स ऑपरेशन, काम बंद कर देना भाई। कौन चाहता है? जो भी बिजनेस पूरा पूरा ही पूरा। जब मैंने कहा ना वो जहर पूरे में फैल गया आपके, तो कितनी ऑर्गेनाइजेशन से जो लिक्विडेट करनी पड़ गई आपके। देखो क्या नाम है, किंगफिशर, ठीक है। एक एयरलाइंस वाला बिजनेस इतना ले डूबा पूरी ऑर्गेनाइजेशन को,
आप समझ गए ना मेरी बात? कई बार एक बिजनेस आपको पूरे को ले डूबता है तो तब आपको बंद ही करना पड़ जाता है भाई साहब। अरे बात समझ में आएगी मेरी बात? तो वही है, पूरा बेचना पड़ा उसको, मालिक कोई और है बिल्कुल। सो लिक्विडेशन सर क्या होता है? बिल्कुल इट इज द मोस्ट अनअट्रैक्टिव ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन होता है सर। नो वन वांट्स टू डू इट, हु वांट्स टू क्लोज डाउन, क्योंकि इसके अंदर क्या करना पड़ता है? वी हैव टू क्लोज डाउन अ फर्म जो इतनी मेहनत से बनाई, वी हैव टू सेल दी असेट्स, असेट्स बेच के निकल रहे हैं, बेच रहे हैं, पूरा बिजनेस बंद कर रहे हैं, ये होता है लिक्विडेशन। एंड इट इज द लास्ट रिजॉर्ट बिकॉज इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। सर ये आखिरी रिजॉर्ट होता है, लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज इससे सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जैसे कि आपके ऊपर क्या लग जाता है? धब्बा लग जाता है फेलियर का, स्टिग्मा ऑफ फेलियर, कलंक, निकल गए बेच के। समझ रहे हो मेरी बात? आज मैं अगर आपको बोलूं, सो जयपुर में मैंने मतलब एक दो और भी जो इंस्टीट्यूट्स हैं, मैं तो सब जगह काम कर रहा हूँ, तो उन्हीं में से एक का जो डायरेक्टर है, कई बार बोला वो, अरे बोला बेच के नहीं, बोला चलता तो है नहीं उनसे। साइंस वालों को मजाक, मतलब वो जो जो इंस्टीट्यूट एक दो आए थे, रेजोनेंस आया था, एलियन वाला आया था ना कॉमर्स में, भाई दे ट्राइड देयर लक इन कॉमर्स बट दे वरंट सक्सेसफुल। वो भाई मजाक उड़ा रहा है उनका, समझ रहे हो? बोला अरे, अरे खूब आए खूब गए, कोई नहीं टिकता अभिषेक जी। अरे मतलब आप समझ रहे हो, वो उनकी फिरकी ले रहे हैं जो कितने करोड़ों कमाते हैं, जो कितना सक्सेसफुल बिजनेस इन्होंने बना रखा है साइंस में। ठीक है, आप माना भाई कॉमर्स में नहीं चल पाए, बट अ पर्सन हु इज अर्निंग मे बी 10 crores is taking फिरकी ऑफ अ पर्सन हैविंग 1000 crores। वो उसने एक, वो इतने बड़ी कंपनी बना रखी है, साइंस में इतना ताबड़तोड़ चल रहा है, एक वो उसके मजे ले रहा है। तो ये कैसे ले रहा है? क्योंकि धब्बा लग गया ना सर, समझिए? समझिए, एक छोटी सी गलती और ऐसे चुन्नू मुन्नू से लोग कितनों का मजाक उड़ा देते। और मैं मेरी बात तो ऐसा ऐसा कुछ हुआ था पहले पास्ट में। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा सर मैं उस कंपनी में था, सो वो क्या सैलरी टाइम पे नहीं देता था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो सैलरी टाइम पे नहीं देता था, मतलब बिल्कुल भी टाइम पे नहीं। एंड ही वॉज, उसको मजा आने लग गया था किस चीज में? वो वो है ना लोगों को से ये चाहता था एम्प्लॉय से कि वो है ना उसको रिक्वेस्ट करे सैलरी के लिए। एक बार बताओ, सैलरी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए क्या? बोला हर महीने मैं रिक्वेस्ट करूं, वो उसको मजा आने लग गया था। ठीक है, अब क्या है, हमारे ऐसा था कि बाकी सब लोग करते थे, उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर भी रहे हैं ऐसा, और गिड़गिड़ा रहे हैं उनसे सैलरी के लिए, रीजंस लिख रहे हैं। बोला सर हमारे बच्चों का बिल है, बिजली का बिल है, घर के खर्चे हैं, प्लीज सैलरी क्रेडिट करवा दीजिए, आज करवा दीजिए ना। एंड ही वाज, मतलब उसको अच्छा लगने लग गया वो बात। अब अपने तो देखो भाई साहब ना जमे, ठीक है, तो मेरे से तो नहीं समझ में आती मेरे को, तो मैं तो सीधा बोला, फिर लड़ लिया मैं तो सीधे बोल के। फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं आज तक कभी ऐसी जगह काम नहीं किया हूँ, मांगनी क्यों पड़ रही है सैलरी? बोला और अभिषेक जी बाकी भी तो मांग रहे हैं। मैंने कहा मांग रहे होंगे वो गधे हैं, मैं सैलरी थोड़ी मांगूंगा, कोई सैलरी कोई मांगने की चीज थोड़ी, यू शुड क्रेडिट इट ऑन द फर्स्ट डे। मैंने कहा मैं जो लास्ट रेजोनेंस में काम करके आया हूँ, आई वॉज गेटिंग सैलरी ऑन द फर्स्ट डे एंड समटाइम्स बिफोर ऑन द फर्स्ट डे। हॉलीडे होती थी ना, हॉलीडे, अगर 1 तारीख को संडे है तो वो भाई 30 तारीख को डालते हैं सैलरी। बोलो यार अरे अभिषेक जी ऐसे आए, कहाँ गई वो रेजने, गलत गायब हो गई ना, मतलब समझ रहे हो मजाक उड़ा रहे हो वो किसका? उनका। मैंने बताया, फिर उनको खैर समझाना पड़ता है मेरे ऐसे लोगों को तरीके से। मैंने उनको पूरा सिस्टम समझाया उनका, मैंने कहा सर कहाँ मजे ले रहे हो, मतलब फिर मैं तो वो बोल देता हूँ, क्या क्या फालतू चुप है ना, सब बोल दिया, मैं तो धमाके से बोल देता हूँ। फिर आ गया अपने समझ पे, समझा दिया उसको अच्छे से, लेकिन गलत है ना, ठीक है, लेकिन जो भी है वो ये जो क्यों बोल पा रहा है आज, इतनी जबान कैसे खुल गई? क्योंकि उन कंपनीज पे उन्होंने क्या कर दिया, उस बिजनेस को लिक्विडेट, और लिक्विडेट करना लास्ट रिजॉर्ट होता है। उससे क्या लग जाता है सर? एक धब्बा, एक धब्बे की तरह होता है सर वो, और इसीलिए फिर छोटे छोटे ये लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप जो वो भी आया था उसको डाइवर्स किया ना, लिक्विडेट कर रहा है। अरे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, सिर्फ उसके थ्रू ये बात समझा रहा हूं कि भाई उन्होंने ये बिजनेस चालू किया। एंड एक बार इसलिए बोलूंगा क्योंकि उन्होंने कंपनी ही अलग बनाई। जब भी ये कंपनीज आती हैं साइंस वाली, तो ये कंपनी अलग बनाती है और वो पूरी कंपनी लिक्विडेट कर देती है, फिर वो बंद, इन्वेस्टर पूरा पूरा निपटाती है पूरा। क्योंकि देखो चालू कैसे हुई, पूरे सिस्टम से, तो बंद भी कैसे होती है? पूरे सिस्टम से, लिक्विडेट ही होती है फिर वो। चलो, लेकिन आप समझ गए ना लास्ट रिजॉर्ट क्यों माना जाता है? क्योंकि सर इट गिव्स यू अ स्टिग्मा ऑफ फेलियर। वो छोटा छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन वाला एक इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले को यूं बोल रहा है, बोला अरे वो तो आए थे चले गए ना, क्या हुआ हमारे सामने?
तो इसी वजह से बोल पा रहा है। चलो दूसरा, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर। सर क्या होता है लिक्विडेशन इसलिए भी कोई नहीं चाहता क्योंकि उससे क्या हो जाता है, नौकरियां चल जाती है, हजारों लोगों के घर खराब हो जाते हैं। सही है कि नहीं है भाई? अरे आया ना, तो ऐसा, ठीक है। तो इसलिए तो आप देखो हमारे देश में अभी कोई भी अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, जिस देखो छोटी मोटी कंपनी में तो फिर सरकार क्यों करेगी। अगर कोई ऐसी कंपनी जिसमें 5,000 10,000 एम्प्लॉइज काम करें, इवन 2,000 3,000, तो भाई सरकार उसे पूरी बचाने की कोशिश करती है। और कई बार सरकार से पहले प्राइवेट वाले ही खरीद लेते हैं उसको, समझ गए? तो अच्छा, गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली नहीं करना चाह रही तो वो ही मनी डालिंग को बोल देते हैं, वो कर लेते हैं। क्योंकि इतने ह्यूज लेवल पर क्या होता है, मास अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऑलरेडी बेरोजगारी हमारे देश में, 2-3 कंपनी बंद होगी तो ये तो और हो जाएगी। सर मैं ऐसा फाउंडेशन के अंदर एक चैप्टर आता है, वो क्या नाम है उसका, मार्केट फेलियर, है ना। एक यूनिट आती है पब्लिक फाइनेंस, उसके अंदर आता है मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर में क्या होता है, कई बार डीमेरिट गुड्स भी तो बनाते हैं हमारे देश में, गुटखा पान तंबाकू सिगरेट बीड़ी, ये भी तो बन रहा है। अब इनके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन क्यों नहीं करती? वो इसलिए नहीं करती, अगर ये बंद होगी ना तो इनके अंदर क्या होता है, बहुत सारे रोजगार दे रखे हैं भाई, समझ रहे हो। इस बिजनेस ने, इन चीजों ने कम से कम 10 15 20 हजार 2 लाख लोगों को क्या दे रखा है, रोजगार। तो ये बंद हो गए तो सोचो किसके ऊपर आएगा ब्लेम, सरकार। एक ने भी आत्महत्या कर ली ना, एक ने, तो न्यूज मीडिया तो अपना वैसे ही इतना खतरनाक है समझे। तो बोले देखो सरकार के काम से आत्महत्या कर रहे हैं लोग, ये और वो। तो इसलिए क्या है, लिक्विडेशन करना इज द लास्ट ऑप्शन, कोई नहीं चाहता, क्योंकि सर इससे क्या होता है, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स। एंड एक और बात, टर्मिनेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेयर अ फर्म कुड परस्यू एनी फ्यूचर एक्टिविटीज। आप तो बंदी करके बैठ गए, क्या पता फ्यूचर में चल जाता, क्या पता फ्यूचर में कोई बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आती। अब जो कंपनीज बंद करके बैठ जाती है, बिल्कुल लिक्विडेट कर देती है, तो सर एक बात बताओ, क्या पता मे बी फ्यूचर में देर आर सम फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज जिनसे कुछ बेटर हो सकता था, तो वो भी आपका वो मौका भी क्या हो जाता है, खत्म। आया समझ में सबको? सो समझ में आया पक्का कि लिक्विडेशन कोई भी करना नहीं चाहता, लास्ट रिजॉर्ट होता है, लेकिन कई बार करना पड़ जाता है। करना नहीं मतलब कोई करना क्यों नहीं चाहता, क्योंकि इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंस। क्लियर है सभी को पक्का? चल तो यही बोल रहे, मैनी स्मॉल स्केल वगैरह ये तो हो जाती है देखो लिक्विडेट, क्योंकि इनको थोड़ी कोई सरकार दिमाग लगाएगी। स्मॉल स्केल बिजनेस है, प्रोप्राइटरी फर्म्स है, पार्टनरशिप वेंचर्स है, ये लिक्विडेट होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली, लेकिन आपने बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां कम लिक्विडेट होती है। आई बात समझ में पक्का? ये आज अपन कई बार न्यूज चैनल्स और इनमें पढ़ते हैं कि मोदी ने अंबानी अडानी और इनको बोले और 1 रुपए में लोन दे दिया, 0.01% में लोन दे देते हैं इनको, तो जमीन दे देते हैं इतनी सारी। ये सब सुनते रहते हैं। नहीं देंगे तो क्या करोगे, वो क्या करेंगे, जरा सोचो कितना एम्प्लॉयमेंट दे रखा है उन्होंने देश के अंदर। एक चुटकी बजा के यहाँ से बिजनेस कहीं और लेके जाएंगे, आपके देश की जीडीपी के ऊपर नीचे हो जाएगी। जो इतने बड़े एम्पायर्स रखे हैं भाई, इफ दे आर आस्किंग फॉर समथिंग हाउ कुड यू रिफ्यूज, पॉसिबल ही नहीं है भाई साहब। तो वो कहीं एक दोनों इतनी 3 4 5 जो बड़े एम्पायर्स हैं इंडिया में, कितने एम्प्लॉयमेंट दे रखे होंगे, जरा सोचो इन्होंने कितना पैसा लगा रखा हो कितनी अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अगर स्विच कर दे तो, है ना। इनको मना नहीं किया जा सकता, सीधे मुंह तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ठीक है भाई साहब, बहुत अलग खेल हो जाता है फिर वो, और देना पड़ता है। अच्छा कुछ ना कुछ अपन ये देखते हैं कि उसके कुछ साइड बेनिफिट्स ही होंगे, कोई इंडस्ट्री लगेगी तो कुछ ना कुछ तो साइड बेनिफिट्स ही होंगे, तो गवर्नमेंट भी ये सोचती है यार होंगे, गवर्नमेंट के भी होंगे, खुद के समाज के भी होंगे, क्यों कौन बेनिफिट को वो करेगा। चलिए तो ये सब है बेटा, ठीक है, ये सब अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इतना ही ये भी नहीं है कोर्स में आपने पढ़ा है उससे क्या? ये, और ये इतना बड़ा है ना, बस 1 2 3 पॉइंट्स, वो भी तो नहीं है ना कोर्स में, ये तो ऐसे ही मैंने इसलिए पढ़ा दिया ताकि भाई एक चीज कंप्लीट तो हो पूरी। रिट्रेंचमेंट में अभी भी नाम तो तीनों ही है। चलिए समझ में आ गया सभी को? तो ये टॉपिक हो गया खत्म, इसके बाद हम चालू करेंगे एक और, एक ये पढ़ लेते हैं जब तक 5 मिनट लगेंगे। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी, सुनना, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है, लोगों को लगता है कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, सुनो सुनो, आप बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को इसमें। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी बच्चों को ऐसा लगता है कि बोलो अच्छा कॉम्बिनेशन मतलब सर वो मर्जर जैसा होता होगा,
कि किसी के साथ जुड़ गए, कॉम्बिनेशन बना लिया, नहीं। वो कौन सी थी? एक्सटर्नल ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ये कॉम्बिनेशन का मतलब वो नहीं है कि भाई दो कंपनियों ने आपस में मर्जर कर लिया या एक ने दूसरे को एक्वायर कर लिया, वो नहीं है। कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि आपके इतने बड़े बड़े बिजनेस हैं, खूब सारे चल रहे होंगे, तो अपन जो मेन स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो ऐसा थोड़ी बोला आप सब बिजनेसों को डाइवर्स कर दो, सबको कर देंगे क्या? बोला सब बिजनेसों में टर्न अराउंड कर दो, सब में करते क्या? अरे किसी में क्या हो रहा होगा? टर्न अराउंड, किसी में स्टेबिलिटी, किसी में डाइवेस्टमेंट, किसी में लिक्विडेशन, किसी बिजनेस में आपका वो क्या बोलते हैं मार्केट डेवलपमेंट, किसी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हर बिजनेस में अलग अलग क्या लगती है? स्ट्रैटेजी। किसी में हॉरिजॉन्टल वो चल रहा हो, हॉरिजॉन्टल वाला डाइवर्सिफिकेशन, किसी बिजनेस के अंदर ये क्या कर रहे होंगे, मान लो बैकवर्ड या फॉरवर्ड चल रहा होगा, चलता ही रहता है ये सब। तो दे यूज अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजीज। ये कभी भी एक्सक्लूसिवली कोई एक स्ट्रैटेजी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इतने सारे बिजनेस है भाई। आज मान लो मेरा एक बिजनेस है, एक ही, तो मैं तो एक ही स्ट्रैटेजी यूज करूंगा, है कि भाई? सही है ना भाई? लेकिन अगर मेरे बहुत सारे हो तो फिर तो इट विल बी अ मिक्स ऑफ स्ट्रैटेजी ना। किसी बिजनेस में अलग चल रहा है, किसी कोई, क्योंकि हर बिजनेस अलग स्टेज पे होता है। कोई बिजनेस आपके इंट्रोडक्शन पे होगा, कोई ग्रोथ पे होगा, कोई मैच्योरिटी पे होगा, कोई डिक्लाइन पे होगा। सो डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस क्या यूज करते हैं हम? वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज, मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। आया समझ में? सो कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होता है भैया? याद रखिएगा, ये कोई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होती। द अबव स्ट्रेटेजीज आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है कि ये चीज सिर्फ इधर ही होती है और किधर नहीं होती। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये स्ट्रेटेजीज ऐसा नहीं है कि एक ही लगेगी, बोलो सर एक ही सब में लग रही है, नहीं। ये एक्सक्लूसिव नहीं होती कि एक ही में लगेगी, सब में अलग अलग लगती होती है। ठीक है? सो बिजनेस क्या होते हैं? इट इज पॉसिबल टू अडॉप्ट अ मिक्स ऑफ अबव स्ट्रेटेजीज टू सूट पर्टिकुलर सिचुएशंस। अगर आपका बड़ा बिजनेस है तो आपको क्या यूज करोगे आप? मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज। किसी में क्या लगाओगे, किसी में क्या लगाओगे, किसी में क्या लगाओगे। एन एंटरप्राइज में सीक स्टेबिलिटी। किसी में क्या लगाओगे? स्टेबिलिटी। किसी में क्या लगाओगे? एक्सपेंशन। किसी में क्या लगाओगे? रिट्रेंचमेंट। किसी एक्सपेंशन में भी अलग अलग, किसी में प्रोडक्ट डेवलपमेंट, किसी में मार्केट में नए में जा रहे हो, किसी में मार्केट पेनिट्रेशन कर रहे हो, सब में अलग अलग होता है। रिट्रेंचमेंट ऑफ एलिंग प्रोडक्ट्स। एलिंग मतलब फेलिंग प्रोडक्ट्स, ठीक कर लो। एफ, फेलिंग प्रोडक्ट्स का क्या करोगे? रिट्रेंचमेंट करेंगे। ठीक है? फॉलोड बाय, कुछ बिजनेस में क्या लगाओगे? स्टेबिलिटी। एंड कैप्ड बाय एक्सपेंशन इन सम सिचुएशंस। तो वो यही कह रहा है, किसी में क्या लगाएंगे? स्टेबिलिटी, किसी में एक्सपेंशन, किसी में डाइवर्सिफिकेशन, किसी के अंदर रिट्रेंचमेंट, किसी में डाइवेस्टमेंट, ये सब चलता रहता है सर। एंड फॉर सम ऑर्गेनाइजेशंस अ स्ट्रेटेजी बाय डाइवर्सिफिकेशन और एक्विजिशन। किसी में एक्विजिशन कर रहे हो, किसी में मर्जर कर रहे हो किसी के साथ, ये चलता रहता है। किसी में जॉइंट वेंचर कर रहे हो, किसी बिजनेस में अलायंस कर रहे हो, तो चलता रहता है। आज टाटा ग्रुप है, कितने सारे बिजनेस हैं? खूब सारे। तो अभी देखा, एक कॉफी में मान लो अलायंस कर रहा है, गाड़ी वाले में एक्विजिशन कर रहा है, देखा लैंड रोवर जगुआर एक्वायर किया ना उसमें, किसी में एक्वायर कर रहा है, किसी में बैकवर्ड जा रहा है, सप्लायर वाले को वो सप्लायर वाला काम चालू कर रहा है, चलता रहता है। दे यूज अ मिक्स ऑफ स्ट्रेटेजीज, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी। सर ये इतनी सारी मिक्स क्यों यूज करते हैं? अरे क्योंकि उनका बिजनेस भी क्या है? बड़ा। तो अगर पहला रीजन क्या है, कब यूज करते हैं ये स्ट्रेटेजीज कॉम्बिनेशन? जब आपका बिजनेस क्या हो? बहुत बड़ा हो, मल्टीपल बिजनेस हो, तब यूज करते हैं। एंड जब आपके बिजनेस भी खूब सारे और एनवायरमेंट भी क्या है? अरे एनवायरमेंट इज ऑल्सो डायनामिक। तो एनवायरमेंट भी कॉम्प्लेक्स है, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, तब हम कौन सी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं? कॉम्बिनेशन। किसी में कुछ लगाएंगे, किसी में कुछ लगाएंगे। क्लियर है? नंबर टू, द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस। आपके बिजनेसेस इतने सारे हैं, हर बिजनेस अलग अलग इंडस्ट्री में आपने खोला हुआ है। ईच ऑफ देम इज ऑन अनदर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पढ़ा है ना प्रोडक्ट लाइफ साइकिल? हर बिजनेस अलग स्टेज पे है। कोई आपका इंट्रोडक्शन पे है, कोई भाई साहब आपका एक्सपेंशन पे है, कोई मेच्योरिटी पे है। तो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस कर रखे हैं तुमने, सभी डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में लाए कर रहे हैं, सभी पे अलग अलग एनवायरमेंट का प्रेशर, समझ लो, सभी का अलग अलग स्टेज चल रहा है, तो फिर स्ट्रेटेजी भी तो अलग चलेगी ना सर। सही है कि नहीं है? सिंपल है। चलो सम एग्जांपल सर, बस ये एग्जांपल से आप रीड कर लीजिएगा। तो करते रहते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ओनिंग द रिफाइनरीज डाइवर्सिफाइड इनटू पेट्रोल पंप्स। सबसे पहले रिलायंस कंपनी ने क्या चालू की थी? खुद की रिफाइनरी चालू करी थी।
सिर्फ पेट्रोल निकालना, निकाल के एक्सट्रैक्शन करना, प्रोसेस करना, दैट्स इट। समझ गए? फिर निकाल निकाल के बेचता था बाकी को, बाकी कंपनीज को बेच देता था। फिर उसने खुद की क्या डाल ली है? पेट्रोल पंप। अरे ये जो जियो के खुले, उससे पहले क्या था? उससे पहले वो सिर्फ पेट्रोल निकालता था, लेकिन निकाल के बेच देता था। कभी इंडियन ऑयल को बेच दिया, कभी एचपीसीएल को बेच दिया, कभी भारत पेट्रोलियम को बेच दिया, कभी और किसी को बेच दिया। लेकिन अब फिर खुद ही का क्या कर लिया भाई साहब? पेट्रोल पंप। तो ये वो नहीं हो गया क्या? चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के काम चालू कर दिया, बेचना भी चालू कर दिया, खुद के आउटलेट डाल लिए, फॉरवर्ड वाला हो गया ना। देख लो आप, समझ में आया? ऐसा है। बैकवर्ड का एग्जांपल, एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर डाइवर्सिफाइंग इनटू टायर प्रोडक्शन। आज महिंद्रा की गाड़ी में महिंद्रा के टायर थोड़ी डलते हैं, टायर कोई बनाता ही नहीं, टायर तो ये बाहर से लेते हैं दूसरी कंपनी में। और हर साल महिंद्रा का अलग के साथ अलायंस होता है, आपको ये बता दूं। हर साल महिंद्रा में अलग कंपनी के साथ अलायंस चलता है। कभी सीएट के साथ कर लेगा, कभी कोई अपोलो के साथ कर लेगा, कभी एमआरएफ के साथ कर लेगा। ठीक है। आई गॉट लकी, मेरे टाइम पे एक कंपनी आती है मैक्सिस। मैक्सिस के मतलब वर्ल्ड टॉप टायर्स आते हैं मैक्सिस कंपनी के। मैक्सिस बहुत बढ़िया कंपनी होती है, नाम नहीं सुना होगा आपने। हाँ तो इसलिए, क्योंकि तभी बढ़िया है वो। हमारे इंडियन कंपनी नहीं है ना भाई, तो मैक्सिस के ऑफ रोडिंग टायर्स आते हैं बढ़िया वाले, अच्छे वाले। अच्छा उसका वो होता है पैटर्न, पैटर्न होता है टायर्स के अंदर, जिससे वो दिखता है, अपीलिंग दिखता है या चलने में फर्क करता है। तो मेरे टाइम पे उसका टाइप महिंद्रा का उसके साथ चल रहा था, तो मेरे हो गए मजे में, तो लग के आ गए फ्री में। जो बाहर दुनिया क्या लगाती है, बाहर से लेके लगाती है ना कि भाई गाड़ी के टायर चेंज करके बढ़िया और लगाएंगे सर, मेरे को लगे लगाया गया। वो क्या चलते रहता है अलग अलग, सबका चलता रहता है। तो मान लो एक कार बनाने वाली कंपनी ने टायर बनाना वाला काम चालू कर दिया, तो ये क्या हो गया सर? बैकवर्ड। समझ में? हॉरिजॉन्टल का एग्जांपल दो सर। आईसीआई ने किसको खोपचे में ले लिया? एक्वायर कर लिया बैंक ऑफ राजस्थान को। दो बैंक है ना, अरे आईसीआई बड़ा है, स्ट्रांग है, और बैंक ऑफ राजस्थान छोटू मोटू बैंक है, तो उसने उसको ले लिया। कौन सा हो गया ये? हॉरिजॉन्टल मर्जर, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन हो गया ना। तो ये सब रीड कर लेना भाई। कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है? नए बिजनेस में डाइवर्सिफाई करते हैं। यश बिरला ग्रुप, यश बिरला ग्रुप ऑटो इंजीनियरिंग का काम करता था, गाड़ी वाड़ी बनाता था। अब काय का काम चालू कर दिया? सोलर पावर, स्कूल खोल लिए। अब बताओ यार, कहाँ ऑटोमोबाइल बना रहा था, अब क्या चालू कर लिया? स्कूल खोल लिया। तो बिल्कुल डाइवर्सिफाइड नहीं है कि काम, बिल्कुल नया कॉन्ग्लोमरेट। डाइवेस्टमेंट, गोदरेज के बहुत सारे प्रोडक्ट चलते हैं, तो गोदरेज ग्रुप ने विड्रॉ कर लिया, एक जॉइंट वेंचर करा हुआ था सारा ली फ्रॉम अमेरिका, अफ्रीका। तो बहुत सारे वेंचर्स करता रहता है वो एक अच्छा नहीं चल रहा था, डाइवेस्ट कर दिया उसको, सिंपल। तो ये सब एग्जांपल से रीड कर लेना। चलो, समझ में आया सभी को? तो ये खत्म हो चुका है लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का। ये मॉडल्स है, 4 मॉडल्स है, जिनमें से एक पहले ही पढ़ चुके हैं। नाम क्या है इसका? आइगन एंड्स ऑफ मॉडल। रिवाइज कर लेना कल, क्योंकि बाकी के 3 जो बचे 2 दिन में खत्म कर दूंगा मैं। चलो बाय बाय।